अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्सिंग। आज की इस वीडियो में हम क्यू की तरफ से आने वाले एक स्मार्टफोन स्मार्ट व्यू मैक्स का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं। इस चैनल के ऊपर पहले हम इस सेट की अनबॉक्सिंग और पबजी का टेस्ट कर चुके हैं। उन वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके चेक कर सकते हैं। अब आते हैं सेट के ऊपर। सबसे पहले इस सेट के डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो बैक के ऊपर आपको 3 कैमरे मिलते हैं, जिसमें एक 13 मेगापिक्सल का है, एक 2 मेगापिक्सल का और एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर स्पीकर मिलते हैं, माइक्रो यूएसबी की चार्जिंग पोर्ट है। इस तरफ आपको वॉल्यूम कीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ के लिए की मिलती है। ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। अगर इस साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको सिम स्लॉट मिलती है, जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो की नज़र आ रही है ये गूगल असिस्टेंट के लिए है। फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी एलईडी लाइट दी गई है, नोटिफिकेशन लाइट। और फ्रंट कैमरे के साथ फ्लैश नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट है, ये मैं कंफर्म करता हूँ। अब आ जाते हैं जनाब सेट की स्पेसिफिकेशन के ऊपर। सेट की स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो इस सेट की LCD 6.6 इंचज़ HD प्लस यू नॉच डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर जो चिप लगी हुई है मीडियाटेक हेलियो P22 की चिप लगी हुई है। GPU की बात की जाए तो PowerVR GE8320 का GPU है। और अगर बात कर ली जाए इस सेट के सेंसर्स की तो इस सेट के अंदर 3 सेंसर दिए गए हैं, एक्सेलरोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के 3 सेंसर दिए गए हैं। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। अगर बात की जाए OTG की तो OTG को ये सेट सपोर्ट करता है। और अगर इसके और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक इसके अंदर मौजूद है। 3900 mAh की बैटरी है। पाकिस्तान में इस सेट की कीमत रखी गई है 12,500 रुपये। तो अब आ जाते हैं सेट के सबसे मेन फीचर के ऊपर, जो कि होता है कैमरा किसी भी सेट का। बैक के ऊपर आपको 3 कैमरे मिलते हैं, जिसमें एक 2 मेगापिक्सल का, एक 13 मेगापिक्सल का और एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल के सामने आता है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए वीडियो रिकॉर्डिंग की तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस सेट के अंदर 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरह से सामने निकल के आता है आपको। और इस वक्त ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये क्यू के स्मार्ट व्यू मैक्स से रिकॉर्ड की जा रही है। 1080 पिक्सल की वीडियो है और इस वक्त माइक भी इसी सेट का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं मी 10 5G है। और यहाँ पर आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन इसके अंदर आपको नहीं मिलता। लाइट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन शाम के 5 बजे हुए हैं, सूरज डूबने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरे की परफॉर्मेंस देखी जाए तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है अपने प्राइस टैग के हिसाब से। जी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग के मोड्स की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको प्रोफेशनल और स्लो मोशन के मोड मिल जाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में। इसके अलावा आपको कोई मोड नहीं मिलता। अगर बात कर ली जाए कैमरे पिक्चर की तो इसके अंदर आपको AI मोड मिल जाता है, ब्यूटी मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट के मोड मिल जाते हैं और AR स्टिकर्स मिल जाते हैं। अगर कैमरे की रिज़ल्ट की बात की जाए तो कैमरे का जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा है दिन की हद तक। जैसे ही आप लो लाइट में जाएंगे कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी बुरा हो जाता है। अगर रोशनी में है तो कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और इसका जो कैमरा है बिल्कुल नेचुरल कलर दिखाता है। बास सेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइट करने के बाद पिक्चर लेते हैं तो वो कलर नेचुरल नहीं लगते। यहाँ पर आपको मैंने एक पिक्चर ली हुई है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इतना जूम करने के बाद भी आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और आपको गैस करना है कि ये जो सेट आपको MI का नज़र आ रहा है ये कौन सा सेट है। तो हो सकता है बाद में हम कोई ना कोई प्रोडक्ट गिव अवे भी कर दें। तो अब आ जाते हैं बैक पर। कैमरा डिपार्टमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं इस सेट की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर बात कर ली जाए इंटरनेट यूज़ की तो इंटरनेट यूज़ के अंदर भी ये सेट काफ़ी अच्छा है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है 4G के अंदर। और अगर ओवरऑल बात की जाए इसके यूट्यूब की तो यूट्यूब के अंदर आप 720 पिक्सल तक की वीडियो देख सकते हैं इसके अंदर। और
अगर बात कर ली जाए इसके कलर्स की तो वाइडनेस इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, कलर इसके काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, डिज़ाइन भी इसका काफ़ी खूबसूरत है। अगर इसके चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो ये फ़ोन 3 घंटे में चार्ज होता है। इस सेट का रिव्यू मैं पहले कर देता, मगर पहली मरतबा जब मैंने इस फ़ोन को चार्ज किया तो इस फ़ोन ने 3 घंटे में फुल अपनी बैटरी चार्ज की 0 to 100, और दूसरी मरतबा चार्ज किया तो इसने 4 घंटे में चार्ज किया, और तीसरी मरतबा चार्ज किया तो फिर 3 घंटे में चार्ज किया, और जब तीसरी मरतबा मैंने इसे कंप्लीट किया चार्ज किया चौथी मरतबा तो फिर इसने 3 घंटे में चार्ज किया। तो जो 4 घंटे में एक मरतबा इसने फुल चार्ज किया जो कि सेकंड टाइम था, तो उसकी रीज़न्स ये बनी है कि इसकी जो ओरिजिनल चार्जिंग केबल थी सेट की वो बॉक्स के अंदर पड़ी हुई थी, तो साथ में मेरे पास क्योंकि हॉट 5 की केबल बाहर पड़ी हुई थी। अडाप्टर मैंने इसका यूज़ किया, केबल उसकी यूज़ कर ली, तो इससे 1 घंटे का फ़र्क मिल गया। जब मैंने दोबारा चार्जिंग की तो इसकी ओरिजिनल चार्जिंग केबल और ओरिजिनल चार्जर के साथ अगर आप करेंगे तो 3 घंटे, अगर आप केबल भी चेंज कर देते हैं तो ये 4 घंटे में फुल चार्ज करेगा। तो अगर बात कर ली जाए अब गेमिंग की, गेमिंग के अंदर हम पबजी में चले जाते हैं। पबजी की मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। इस चैनल के ऊपर पबजी का हम टेस्ट कर चुके हैं, वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पबजी की आपको परफॉर्मेंस कैसे मिलने वाली है। इस वीडियो में हम पबजी की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि बैटरी ड्रेन के बारे में अब बात करेंगे। चार्जिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, 3 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। और अगर बैटरी कंज्यूम की बात की जाए तो अगर आप 1 घंटा यूट्यूब की वीडियो देखते हैं फुल ब्राइटनेस फुल वॉल्यूम के साथ, तो ये फ़ोन 1 घंटा में सिर्फ 13% बैटरी कंज्यूम करेगा, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि 5000 mAh की बैटरी थी इन्फिनिक्स हॉट 9 के अंदर, तो वो 8% बैटरी कंज्यूम कर रहा था और ये 13% बैटरी कंज्यूम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बैटरी टाइम ठीक है। अगर बात कर ली जाए यूट्यूब की, तो यूट्यूब के अंदर जो मैं बता चुका हूँ, बात करनी थी हमने पबजी की, मैं भूल गया। अब आ जाते हैं पबजी की ग्राफिक्स के ऊपर। तो पबजी के अंदर जो आपको इस सेट के अंदर ग्राफिक्स मिलेगी, ग्राफिक्स आपको मिलने वाली है जनाब स्मूथ और बैलेंस की फ्रेम रेट मिलने वाले हैं आपको लो और मीडियम के। आप दोनों अगर लो में खेलते हैं तब भी आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं, एचडी में जाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप मीडियम में खेलते हैं फिर भी आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं, एचडी में आप नहीं जा सकते। मैंने जो गेम प्ले किया था मीडियम में बैलेंस के साथ किया था, तकरीबन मैंने 1 घंटा से ज़्यादा गेम प्ले किया। इस सेट के अंदर मुझे कोई हीटिंग इशू नज़र नहीं आया। हो सकता है कि हमारे यहाँ बारिशें पिछले 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, हल्की फुल्की मौसम ठंडा था, हो सकता है इस वजह से ये सेट हीट अप ना हुआ हो। अभी तक इस सेट के अंदर मुझे हीटिंग इशू नहीं मिला। 1 घंटे अगर आप फुल वॉल्यूम फुल ब्राइटनेस के साथ पबजी प्ले करते हैं मीडियम में बैलेंस के साथ, तो ये फ़ोन 18% बैटरी कंज्यूम करेगा। जबकि अगर आप इसकी ब्राइटनेस कम रखते हैं, 75% रखते हैं, तो ये सेट 16% बैटरी कंज्यूम करेगा। और बैटरी टाइम इस सेट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है अगर ये, क्योंकि अगर बात कर ली जाए इन्फिनिक्स के हॉट 9 की 5000 mAh की बैटरी थी, तो वो तकरीबन 16% बैटरी कंज्यूम कर रहा था। और इसी तरह रेडमी 9A भी 16% बैटरी कंज्यूम कर रहा था 1 घंटे के अंदर, तो ये 18% कर रहा है। 3900 mAh की बैटरी है, तो मैं कह सकता हूँ कि बैटरी टाइमिंग काफ़ी अच्छा है। पिछले 3 दिन से मैं इसे मुसलसल इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सेट काफ़ी अच्छा है और 12,500 रुपये की प्राइस में इसे रिकमेंड किया जा सकता है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो दराज के ऊपर आपको ये 11,750 रुपये में अवेलेबल है। और अगर आपके पास HBL का कार्ड है, अगर नहीं भी HBL का कार्ड है, तब भी आप मेरे ख्याल में सोमवार को इनका डिस्काउंट होता है, मंडे को वहाँ 5% आपको लेस मिल जाएगा, 500 रुपये और मिल जाएगा। तकरीबन ये आप 11,500 तक में ये सेट आपको मिल जाएगा। तो ये बेस्ट सेट है इस प्राइस में। अभी तक मैंने जितने भी सेट अनबॉक्स किए हैं, 12,000 रुपये की प्राइस में अगर किसी सेट को रिकमेंड किया जा सकता है तो इस सेट को रिकमेंड किया जा सकता है, 100% रिकमेंड किया जा सकता है। इस सेट के अंदर मुझे हकीकत में कोई कौन भी नज़र नहीं आया कि जिसे मैं कह सकूं कि भाई ये कौन इस सेट के अंदर है। और अभी तक कुछ भाई, मैंने जो इन्फिनिक्स हॉट 9 का रिव्यू दिया था उस बेस के ऊपर अभी तक मुझे कुछ बंदे गालियां दे रहे हैं। तो भाई आप देते रहें, आप प्रमोटर होंगे, मैं प्रमोटर नहीं हूं। और अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बयानी से काम लिया है तो भाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कौन सा सेट है। ये Mi 10 है, ठीक है। ये बॉक्स पैक पड़ा हुआ है, मेरी शॉप है।
तो भाई इसका मतलब ये नहीं है, हमारे पास भी कस्टमर आते हैं कहते हैं भाई जो कहते हैं लेना ही इन्फिनिक्स है हम देते हैं, जो कहते हैं लेना ही हमने टेक्नो है वो देते हैं। आपको मैंने दिखाया मेरे पास मी 10 पड़ा हुआ है। इस सेट की प्राइस पाकिस्तान में इस टाइम 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। और जो भाई कहते हैं कि ऐसे ही है, मैंने अभी तक आज तक किसी भी बंदे से नहीं कहा कि भाई आप मुझे स्पॉन्सरशिप दें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना काम है कि भाई मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रमोटर भाई हैं, अगर किसी भाई को भी इख्तलाफ है तो वो ज़ुबान से कर सकते हैं कि भाई मुझे आपने ये चीज़ गलत बताई है, ठीक है। गालियाँ देने वाला रीज़न भाई मेरी समझ में नहीं आता, ठीक है। कोशिश किया करें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही मुझसे पूछें कि भाई आपने ये चीज़ बताई है ये गलत है, आपने गलत कह दिया है। और जो गालियां देते हैं मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी गालियों देने से, क्योंकि वो वैसे ही पहले कोई भी कमेंट्स है, जितने भी कमेंट्स आते हैं वो होल्ड भी होते हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद अप्रूवल करता हूँ। और अभी तक कुछ कमेंट पड़े हुए हैं जिनको मैंने अप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह ये थी कि वो सारे कमेंट्स गालियों पर मबनी थे। तो इस तरह करने से मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या मिल जाता है। आज की वीडियो भाई यहीं तक थी, उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगली वीडियो में इस सेट का हम स्पीड टेस्ट करेंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 के साथ, उसके बाद हम आईटेल विजन 1 के साथ इस सेट का स्पीड टेस्ट करेंगे, रेडमी 9A के साथ भी स्पीड टेस्ट करेंगे। और अब तक मुख्तसर बात ये है कि ये 12,000 रुपये की प्राइस में मैं इस सेट को टोटली रिकमेंड करता हूँ। आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, 6.6 इंच की HD+ का डिस्प्ले मिल जाता है, 3900 mAh की बैटरी है। तकरीबन तमाम स्पेसिफिकेशन हो चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।